आइए देखते हैं दिल्ली की टॉप न्यूज़। दिल्ली सरकार की बहुप्रतीक्षित लक्ष्मी योजना को राजधानी की महिलाओं से जोरदार प्रतिक्रिया मिल रही है। सरकार के अनुसार अब तक 2,38,000 से ज़्यादा महिलाओं ने इस योजना के लिए अपना पंजीकरण करा लिया है। सरकार का दावा है कि आवेदन लगातार बढ़ रहे हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं इस योजना का लाभ लेने के लिए आगे आ रही हैं। सरकार की तैयारी है कि रक्षाबंधन के अवसर पर योजना की पहली किश्त जारी की जाए, जिसके तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 2,500 रुपये ट्रांसफर किए जाएं। इसके लिए संबंधित विभाग लाभार्थी के दस्तावेजों का सत्यापन और पात्रता की जांच अंतिम चरण में चल रही है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सचिवालय में आज टीबी जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने टीबी के खिलाफ जन भागीदारी को सबसे बड़ी ताकत बताते हुए लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की है और अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि टीबी एक गंभीर लेकिन पूरी तरह इलाज योग्य बीमारी है। समय पर जांच, सही उपचार और जागरूकता के जरिए इस बीमारी को हराया जा सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर किसी भी व्यक्ति में लगातार खांसी, वजन कम होना, बुखार या अन्य लक्षण दिखाई दें तो बिना देरी के जांच कराएं और इलाज शुरू करें। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों के साथ टीबी हारेगा भारत जीतेगा का संकल्प भी दोहराया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिल्ली सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और इसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, चिकित्सा विशेषज्ञ, स्वास्थ्यकर्मी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान टीबी की रोकथाम, उस पर समय पर जांच, उपचार, मरीजों के प्रति भेदभाव खत्म करने को लेकर भी उन्हें जागरूक किया गया। वहीं थाईलैंड के फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक उड़ान अचानक खराब मौसम और तेज टर्बुलेंस की चपेट में आ गई और उड़ान के दौरान विमान को कई बार जोरदार झटके लगे, जिससे यात्रियों में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक टर्बुलेंस इतना तेज था कि सीट बेल्ट नहीं लगाए बैठे कुछ यात्रियों को चोटें आई हैं। विमान के कैबिन के अंदर भी हल्का नुकसान होने की सूचना है। हालांकि पायलट और क्रू मेंबर्स ने स्थिति को संभालते हुए यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। एयरलाइन की ओर से प्रभावित यात्रियों को जरूरी चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई है और राहत की बात यह है कि विमान सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच गया और किसी बड़े हादसे की सूचना नहीं मिली। वहीं विशेषज्ञों के अनुसार मानसून और खराब मौसम के दौरान टर्बुलेंस की घटनाएं बढ़ जाती हैं और ऐसे में यात्रियों को सीट पर बैठे रहने और सीट बेल्ट बांधे रखने की सलाह दी जाती है, भले ही सीट बेल्ट संकेतन बंद ही क्यों ना हो। दिल्ली से दमन के बीच सीधी हवाई सेवा शुरू हो गई। इसके साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट से देश के 90 शहरों तक अब सीधी उड़ानें उपलब्ध हो गई। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रोजाना 1050 से ज़्यादा घरेलू उड़ानें संचालित की जा रही हैं। हर महीने 50 लाख से ज़्यादा घरेलू यात्री दिल्ली एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये विकास दिल्ली को देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ने और घरेलू हवाई यात्रा को सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यात्री को अब दमन सहित कई नए गंतव्यों तक सीधी पहुंच मिल गई है, जिससे यात्रा का समय और परेशानी दोनों कम होने की उम्मीदें हैं। वहीं दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारका गोल्फ कोर्स की लाइफ टाइम मेंबरशिप को लोगों का जबरदस्त रिस्पांस मिला। आवेदन शुरू होने के महज 11 दिनों के भीतर 850 लाइफ टाइम मेंबरशिप के मुकाबले 856 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। सबसे ज़्यादा उत्साह नॉन गवर्नमेंट कैटेगरी में देखने को मिला, जहां उपलब्ध 600 सदस्यों के मुकाबले 636 आवेदन आ चुके हैं।